हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद एग्ज़ाम में। तो हम जैसा कि लगातार एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुकंपा नियुक्ति। जैसे जिनके फादर्स लोग रेलवे में या जॉब में होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी जगह उनके बच्चे यानी लड़के को जॉब दी जाती है। तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो एलडीसी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और बहुत एलडीसी एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए निम्न आयु क्या होनी चाहिए। तो निम्न मिनिमम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 1 वर्ष तक की छूट देने का अधिकार किसे है। तो ये है अपना जीएम को, यानी महाप्रबंधक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 1 वर्ष से अधिक की छूट देने का अधिकार किसे है। तो ये हो जाएगा रेल मंत्री को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी को अधिकतम कितने समय में भर्ती हेतु आवेदन करना आवश्यक है। तो 5 वर्ष के अंदर अंदर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए ड्यूटी के दौरान मृत या स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति की प्राथमिकता क्या है। तो ये उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है यदि मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारी को के बच्चों को ड्यूटी सर्विस दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए ड्यूटी के बाद रेलवे के कारण मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है। तो दूसरी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए जो सेवा के दौरान मृत होने या पूर्णतः अशक्त होने वाले जो अधिवर्षिता सेवा पूर्ण या सेवानिवृत्त पूर्ण लाभ या चिकित्सा आधार पर 30 वर्ष से कम अर्हक सेवा पूर्ण किए, जिन्हें पूरे पेंशन लाभ का 30 साल की सेवा एससी से पीएफ ड्यूटी के बाद रेलवे कारण मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता तीसरी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए जो चिकित्सा आधार पर विकोटीकृत किए गए, जिनकी 30 वर्ष या उससे अधिक अर्हक सेवा पूर्ण हो, कर्मचारी के लिए आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है। तो चौथी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या अनुकंपा नियुक्ति हेतु ड्यूटी के दौरान मृत्यु का मामला प्राथमिकता क्रमांक 1 माना जाता है। तो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्या अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु विधवा को भी 8वीं पास होना आवश्यक है। तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्या अनुकंपा के आधार पर निकट संबंधी को नियुक्ति दी जा सकती है। तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ड्यूटी के दौरान कार्य करते वक्त मृत्यु की स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राथमिकता क्रमांक 2 है। गलत, ये प्राथमिकता क्रमांक 1 है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने की शक्तियाँ किसको प्रदान है। तो ये अपने जीएम को, जनरल मैनेजर यानी महाप्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु में 1 वर्ष की छूट कौन दे सकता है। तो ये देता है महाप्रबंधक यानी जीएम। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, क्या 20 वर्ष से अधिक आयु का दत्तक पुत्र अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अधिकारी होता है। तो हाँ, होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अवयस्क अभ्यर्थी द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र वयस्क होने के कितने दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो 2 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अनुकंपा के आधार पर 5 वर्ष बाद प्रथम वार्ड के अलावा अन्य वार्ड को नियुक्ति प्रदान करने की शक्तियाँ किसमें निहित है। तो महाप्रबंधक में। ठीक।
क्या कार्यरत कर्मचारी की आत्महत्या करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देय है? तो हाँ है। क्या कर्मचारी की दूसरी पत्नी और उनके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है? तो हाँ दी जा सकती है। क्या पति नियुक्ति पर अनुकंपा लिए के पत्नी वार्ड निर्भर पर कर्मचारी प्रशिक्षक मृतक? सही। क्वेश्चन नंबर 21, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का नियम किस तारीख से लागू हुआ? तो 1993 से। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यदि मृत कर्मचारी के एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारी हों तो अनुकंपा के आधार पर किसे नियुक्ति दी जाएगी? तो ये दी जाएगी पहला तो पुत्र को, दूसरा भाई को, तीसरा सिस्टर को, चौथा हो जाएगा पति पत्नी द्वारा अनुशंसित, मतलब जिसको पत्नी या पति दोनों में से जो कोई जिसे रिकमेंड करे उसे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? समूह घ यानी डी क्लास के पद में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कक्षा व्यक्ति किस योग्य शैक्षणिक रूप से के पास 8वीं है गई छूट को? तो पूर्व कर्मचारी की विधवा को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कितने दिनों तक रेल आवास को रोकने की अनुमति दी जाती है? तो 22 साल तक। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। समूह मतलब ग्रुप डी में अनुकंपा के आधार पर पति या पत्नी के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी है? तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इच्छानुसार जो ऑथराइज कर दें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अनुकंपा आधार पर समूह सी के नियुक्ति के लिए अनारक्षित उम्मीदवार की उत्तीर्ण होने प्राप्तांक क्या होंगे? तो 50। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अनुकंपा आधार पर समूह यानी ग्रुप सी में नियुक्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण होना कितना? तो 50%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अनुकंपा आधार पर समूह यानी ग्रुप सी में एससी कैंडिडेट के लिए उत्तीर्ण होने के प्राप्तांक क्या होंगे? तो 40। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की चिकित्सा कोटि क्या होती है? तो A2 से नीचे। क्वेश्चन नंबर 30, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा छूट देने का अधिकार किसे है? तो ये है DRM को। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विधवा योग शैक्षणिक न्यूनतम के लिए क्या होगी? तो उपरोक्त सभी, या तो 10वीं पास हो, शिक्षित हो या 8वीं पास हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्या मृतक रेल कर्मचारी के भाई पात्र के लिए पाने योग्य आधार अनुकंपा भाई बहन? सही। यदि मृत कर्मचारी अविवाहित है और आवेदक पूर्ण रूप से मृत कर्मचारी पर आश्रित है तो उसे मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पति है क्या आयु अधिकतम पुत्री या पुत्री पत्नी किसे दी जाएगी? तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो आश्रित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कर्मचारी को चिकित्सा विकोटीकृत होने पर कौन से समूह में नियुक्ति दी जाएगी? तो 4th क्लास ग्रुप डी में दी जाएगी। ठीक। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कौन पात्र नहीं है? तो पति, पत्नी और पुत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति होने हेतु आवेदन करने की समय सीमा क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक। 18 वर्ष होती है। तो इस तरह से आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। चलिए दोस्तों, थैंक यू।